Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your few minute series for polity and governance. अब आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक रहा है जिसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस एंड रैमिफिकेशंस हैं फॉर योर जनरल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पर्टिकुलरली एक एजेंसी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है विच इज़ योर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब ये मुद्दा जो है न्यूज़पेपर्स में भी रहा है और इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. राइट, यहाँ पे बात हो रही है विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट की बाय 8 स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अब ये जनरल कंसेंट होती क्या है, क्यों ये इतनी ज़रूरी है, क्यों इसकी विड्रॉल के कारण इतना बड़ा मुद्दा उठा हुआ है एंड क्या ये किस तरह से सीबीआई की फंक्शनिंग को हर्डल कर सकती है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे किसी की तरह की रोक टोक डाल सकती है, उसके बारे में जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना, ऑब्वियसली ये आपके GS2 के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. पर्टिकुलरली अगर आप 2022 के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनमें से छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं आपको आ सकती हैं. ठीक है, कि क्या जनरल कंसेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग वेरियस केसेस जो है करप्शन रिलेटेड केसेस, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट्स देती हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. हमने देखा है कि प्रीलिम्स के अंदर इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स वाले क्वेश्चंस जो हैं जो लीगल एम्बिग्विटीज़ के साथ डील करते हैं उनकी एक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है ना. हमने जैसे कि पहले भी देखा था जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी को लेके जो है 2021 में सवाल आया है. तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप मेंस दे रहे हैं, मेंस के अंदर वर्किंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो है बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए दैट टॉक अबाउट डिस्कस द वेरियस बॉटलनेक्स witnessed by the Central Bureau of Investigation in dealing with corruption in India, right, and how can those be resolved. तो इनमें से एक bottleneck जो है इस general consent को related भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से एज फार एज GS2 इज कंसर्न ये एक काफ़ी सिग्निफिकेंट टॉपिक हो सकता है. राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक. ना सबसे पहले ऑब्वियसली ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये जनरल कंसेंट की बात क्यों हो रही है, आखिरकार ये जनरल कंसेंट है क्या. अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2021 में ये एक कंसर्न आगे आया है. ठीक है, एक केस चल रहा है, एक ऑनगोइंग केस है जहाँ पे सीबीआई ने अपना एफिडेविट जो है प्रेजेंट किया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताया. सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पूछा था सीबीआई को कि आप हमको बताइए कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद वेरियस करप्शन केसेस एंड सीबीआई की परफॉर्मेंस कहाँ पे हिट हो रही है. तो सीबीआई ने उनके सामने ये मुद्दा रखा. सीबीआई ने क्या मुद्दा रखा कि 2018 ऑनवर्ड्स नियरली 150 रिक्वेस्ट हैं सैंक्शन की जो कि भेजी गई हैं सीबीआई द्वारा एंड अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा वो पेंडिंग है. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की अप्रूवल क्यों चाहिए, अप्रूवल इसलिए चाहिए क्योंकि इन 8 स्टेट्स ने अपना जनरल कंसेंट टू द एजेंसी जो है वो हटा दिया है. अब इस बात को जान के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक जो है कंसर्न अपना पेश किया. राइट, और उन्होंने ये भी पेश किया कि इसके साथ डील करने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट एक नीड है. राइट, अब ये जनरल कंसेंट है क्या. बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसके द्वारा कौन डील करता है, उसके साथ कौन सा एक लीगल एक्ट है जो कि उसको एक लेजिटिमेसी देता है. राइट, सीबीआई क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आपको जानना जरूरी है. स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज अ स्टैट्यूट या एक लॉ है जो कि इसको बैक कर रहा है. राइट, अगेन दिस इज समथिंग जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा लॉ बैक करता है इसको, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, जहां पे ये दिया गया है कि सीबीआई ने अगर किसी केस या किसी गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना है तो उनको कंपल्सरीली कंसेंट ऑब्टेन करना है ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट
बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग दैट पर्टिकुलर क्राइम इन अ स्टेट। तो फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के अंदर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को लेके करप्शन का केस उठा, तो वो किसके पास जाएगा? सीबीआई के पास जाएगा। अब सीबीआई बिफोर इट कैन कैरी आउट इट्स इन्वेस्टिगेशन, इसको कंपल्सरीली, डीपीएससी एक्ट क्या कहता है, कंपल्सरीली इन्हें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। ठीक है, अब ये जो कंसेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का, ये दो तरीके का हो सकता है। पहला कैन बी अ जनरल कंसेंट एंड सेकंड कैन बी अ केस स्पेसिफिक कंसेंट। ठीक है, अब केस स्पेसिफिक कंसेंट तो ऑब्वियसली एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट ये क्या होगा कि एक स्पेसिफिक केस के लिए आप जो है उनसे परमिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये करप्शन का केस आया, आप गए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के पास, उन्होंने सैंक्शन कर दी परमिशन एंड उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट करने की आपको परमिशन मिल गई। नेक्स्ट एक और होता है आपकी जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट का क्या मतलब होता है कि आपको ओवरऑल एक ब्लैंकेट कंसेंट दे दिया कि कोई भी केस आ जाए आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये नहीं कि हर केस से पहले आप पहले मेरी गवर्नमेंट के पास आए, परमिशन ले और फिर इन्वेस्टिगेशन जारी करें, राइट। तो करप्शन जैसी इश्यूज के साथ डील करने के लिए, राइट, इन अ गुड मैनर, इन अ हार्डन एंड एफिशिएंट मैनर, अगर जनरल कंसेंट हो तो सीबीआई शायद उससे जल्दी जो है डील कर पाए, क्योंकि इमीडिएटली वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट कर सकता है। इट डजंट हैव टू वेट, क्योंकि ऑलरेडी एक जनरल कंसेंट मिल गया है, तुमको बार बार स्टेट गवर्नमेंट के पास परमिशन या सैंक्शन लेने जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, केस स्पेसिफिक या जनरल आपका कंसेंट बोलते हैं। राइट, तो अब ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये जनरल कंसेंट किस चीज में हेल्प करता है? ये बेसिकली स्टेट्स इनको देते हैं ताकि सीमलेस इन्वेस्टिगेशन हो सके इन केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन देयर स्टेट, है ना। अब जैसे हमें पता है जो सेंटर के एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटर की सर्विसेज में भी है, जो सेंट्रल सर्विसेज हैं, अगर आप अभी यूपीएससी का पेपर लिखते हैं तो आप सेंट्रल सर्विसेज के अंदर भी सिलेक्ट हो सकते हैं, राइट। रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, कोई भी ऐसी सर्विस हो गई। तो हमें पता है कि 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। कौन सी है 3 ऑल इंडिया सर्विसेज? आपने मेरे को बताना है अपने कमेंट्स में। उन 3 सर्विसेज को छोड़ के जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज है, बाकी सारी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज है, सेंटर की सर्विसेज है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है उन पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर उनके अगेंस्ट कोई करप्शन की एलिगेशन लगी है एंड उनको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? सीबीआई करेगी। तो बार बार उन्हें हर केस के लिए परमिशन ना लेनी पड़े और एक सीमलेस, अच्छी, एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो सके, इसके लिए जनरल कंसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिशनली अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स आल्सो वांट कि करप्शन जो है कम से कम रहे, तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है जनरल कंसेंट दी है। ठीक है, कि हर केस के लिए अब सीबीआई हमारे पास ना आए कि छोटी छोटी एक्शन करने से पहले भी हमारी एक एक परमिशन की उनको लेने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो टू ईज द आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस, ऑब्वियसली गुड गवर्नेंस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। गुड गवर्नेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि करप्शन जो है वीड आउट की जा सके, एंड करप्शन को वीड आउट करने का एक तरीका क्या है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि पीपल नो दैट दे विल बी पनिश्ड अगर उन्होंने करप्शन जो है की। ठीक है, तो इसलिए जनरल कंसेंट कैन बी सीन एज अ मेजर टू एंश्योर गुड गवर्नेंस एंड जनरली दैट इज व्हाई स्टेट्स जो है अपना जनरल कंसेंट भी दे देते हैं। अब यहाँ पे तभी इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 6 जो है ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि क्या कहता है कि सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 किसके साथ डील करता है? सेक्शन 5 ऑफ द डीपीएससी डील्स विद पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन जो है और स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट दैट इज सीबीआई विद रिस्पेक्ट टू अदर एरियाज, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में उनकी क्या पावर है, क्या जुरिस्डिक्शन है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि कोई भी मेंबर जो है ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट दैट इज कोई भी ऑफिसर ऑफ द सीबीआई अपनी पावर या जुरिस्डिक्शन किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी या रेलवे एरिया के अंदर नहीं एक्सरसाइज कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो चाहे ये कंसेंट जो है वो केस स्पेसिफिक ले, राइट, चाहे ये कंसेंट केस स्पेसिफिक ले, चाहे जो है एक ही बार में जनरल कंसेंट जो है स्टेट्स दे दे। तो ये 2 ऑप्शंस होती हैं स्टेट के पास। अब क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? अब जब ये जनरल विड्रॉल जनरल कंसेंट हटा ली गई है स्टेट्स द्वारा, 8 स्टेट्स द्वारा, तो क्या प्रॉब्लम है? केस स्पेसिफिक तो वो अभी भी कर सकते हैं। क्या इश्यूज जो है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसके आते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन पावर्स ऑफ द सीबीआई? इसका मतलब अब क्या होता है कि सीबीआई अब रजिस्टर नहीं कर पाएगी कोई भी फ्रेश केस जो कि इन्वॉल्व करता है ईदर एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इवन अ प्राइवेट पर्सन इन द स्टेट
विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, सपोज कीजिए आप कोई, मैं रेलवे या रेवेन्यू ऑफिशियल हूं जो कि से एक स्टेट में, वेस्ट बंगाल में से मैं पोस्टेड हूं, राइट, एंड मैंने किसी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है उसने मेरे को करप्शन के लिए, मुझे ब्राइब करने के लिए पैसा दिया, तो जो सीबीआई है ना मुझे इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, ना वो उस प्राइवेट पर्सन को इन्वेस्टिगेट कर पाएगा विदाउट सीकिंग दैट केस स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वाई? क्योंकि जनरल कंसेंट जो है विड्रॉ कर लिया गया है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने अब 2021 में रूल किया था एक केस के अंदर जहां पे इलीगल कोल माइनिंग एंड काउ स्मगलिंग हो रही थी, जिसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कि जो सेंट्रल एजेंसी है इसको रोका नहीं जा सकता अगर ये किसी एम्प्लॉय को प्रोब कर रहे हो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अनदर स्टेट। और ये ऑर्डर जो है 2000, ये ही ऑर्डर जो है इसको चैलेंज किया गया है अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि अभी ऑन गोइंग चल रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल आपके कैलकाटा हाई कोर्ट ने अब क्या बोल दिया, अब सीबीआई बेचारा क्या हुआ, सीबीआई कहता मैं तो कोई फ्रेश केस ही नहीं रजिस्टर कर सकता कि वेस्ट बंगाल ने तो अपनी कंसेंट हटा ली, अब मैं कैसे केस जो है इन्वेस्टिगेट करूं अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो कि ऐसी करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थे। तो कैलकाटा हाई कोर्ट के पास गया केस। कैलकाटा हाई कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए, सेंट्रल एजेंसी जो सीबीआई है इसको रोका नहीं जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय को प्रोब करे इन अनदर स्टेट, आप इनको रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई केस ऑल्सो कैलकाटा हाईकोर्ट ने जुलाई 2021 में रूल किया था कि करप्शन केसेस के लिए रिक्वायरमेंट है कि हम इनको ट्रीट करें इक्वली अक्रॉस द कंट्री। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम डिस्टिंग्विश, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके अगेंस्ट क्या सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है फटाफट या नहीं कर सकता, ये वेरी नहीं कर सकता अक्रॉस द कंट्री। नाउ इमेजिन कीजिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, बिना स्टेट के डायरेक्ट स्पेसिफिक उसके स्पेसिफिक कंसेंट के सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। वही क्योंकि महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट दिया गया है तो वहां पे जो है फटाफट किया जा सकता है ना। तो अब अगर इमेजिन कीजिए मैं यूपीएससी क्रैक करती हूँ और मैं एक बहुत करप्ट इंसान हूँ, ठीक है, मुझे पता है मैं बहुत करप्ट हूँ, तो मैं तो चाहूंगी कि मेरा तो कार्डर या मेरी जो है प्लेसमेंट ऐसे स्टेट के अंदर हो जहां पे जनरल कंसेंट ना दिया हो। वाई? बिकॉज आई बी मोर कंफर्टेबल कि अगर मैं बना के रखूंगी स्टेट गवर्नमेंट से, वो अपना कंसेंट ही नहीं देंगे तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैं भी एक रेवेन्यू ऑफिशियल हूँ जो महाराष्ट्र में, वो भी एक रेवेन्यू ही ऑफिशियल है, बट डिस्टिंग्विशमेंट हो गई, मेरे अगेंस्ट बिना स्टेट गवर्नमेंट के कैरी आउट नहीं की जा सकती इन्वेस्टिगेशन। वही क्योंकि महाराष्ट्र वाले बैठे हुए इंसान ने, महाराष्ट्र ने जनरल कंसेंट दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट फटाफट हो जाएगी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने बोला कि इस तरह का जो एक डिफरेंस आ जाएगा वो गलत है, राइट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप सेम ही चीज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू लोकेटेड इन वन स्टेट एंड आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है डिफिकल्ट हो गई विज़-अ-वी सेम ही एम्प्लॉय, ऐसा ही सेम ही पोजीशन पे बैठा एक और एम्प्लॉय जो कि दूसरे स्टेट में है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो विड्रॉल ऑफ कंसेंट है ये अप्लाई करेगा सिर्फ उन केसेस में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज आर कंसर्न। तो अगर स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विसेज का कोई एम्प्लॉय है तो ठीक है, आप स्पेसिफिकली जाके आपको स्टेट गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। पर जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आ गई, वहां पे इट डज नॉट मैटर इफ द स्टेट हैज विड्रॉन द जनरल कंसेंट और नॉट, सीबीआई के पास फुल पावर होनी चाहिए टू बी एबल टू कैरी आउट दैट स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये कैलकाटा हाईकोर्ट ने रूल कर दिया था 2021 में, एंड इसी रूलिंग के अगेंस्ट जो है अपील डाली गई है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन गोइंग है। ठीक है, तो अब क्या होता है विद सीबीआई विद रिस्पेक्ट टू वेरियस केसेस, चाहे पास्ट हो या फ्रेश हो, सीबीआई अब क्या कर रहा है? तो प्रेजेंटली तो 2021 की जो कैलकाटा हाईकोर्ट की जजमेंट है, सीबीआई इसको यूज कर सकता है इन कैरिंग आउट इट्स इन्वेस्टिगेशंस सीमलेसली टिल द टाइम सुप्रीम कोर्ट से इसको ओवर रूल नहीं कर देता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवर रूल की, इवन अदरवाइज अगर विड्रॉ कर ली गई है जनरल कंसेंट, सीबीआई के पास अभी भी पावर रहती है टू इन्वेस्टिगेट केसेस जिनको रजिस्टर कर लिया गया था बिफोर द कंसेंट वाज विड्रॉन, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर 2018 में वेस्ट बंगाल ने विड्रॉ कर ली कंसेंट एंड 2017 में करप्शन का केस रजिस्टर कर लिया गया था, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि वो 2017 में रजिस्टर कर लिया गया था बिफोर द जनरल कंसेंट वाज विड्रॉन, आपके सीबीआई को केस स्पेसिफिक कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। व्हाई? बिकॉज वेस्ट बंगाल ने कंसेंट विड्रॉ
2018 के अंदर किया है, जो जनरल कंसेंट है, ठीक है। ऑल्सो कोई भी ऐसा केस जो कि कहीं और रजिस्टर होता है विच इन्वॉल्व्स एनी एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि उन स्टेट्स के अंदर स्टेशनड है, सीबीआई की जुरिस्डिक्शन टू इन्वेस्टिगेट केस उनके ऊपर भी लागू हो सकती है। ये दिल्ली हाई कोर्ट की एक 2018 की जजमेंट ने बोला था। सो दिस ऑल्सो ईजेस थिंग्स फॉर सीबीआई, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि जैसे कि हम एग्जाम्पल ले ले कि से मिजोरम के अंदर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, उनके अगेंस्ट करप्शन का केस है, तो सीबीआई दिल्ली के अंदर रजिस्टर कर ले एक केस, ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर कर लिया उन्होंने केस। अब दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है कि केस दिल्ली में रजिस्टर हुआ है और हम अलाउ कर रहे हैं कि सीबीआई इवन द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि किसी और स्टेट में पोस्टेड है, उनके अगेंस्ट भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है। तो सीबीआई जो है इस दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट का भी जो है फायदा उठा सकती है। अब देयर इज स्टिल एम्बिग्विटी, देयर इज स्टिल लैक ऑफ श्योरिटी कि क्या सीबीआई कैरी आउट कर सकती है एक सर्च विद रिस्पेक्ट टू एन ओल्ड केस विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। बट इवन इफ यहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, यहाँ पे भी एजेंसी के पास एक सेकेंड ऑप्शन है, इनके पास ऑप्शन है कि ये एक वारंट ले सकते हैं फ्रॉम द लोकल कोर्ट जो है उस एरिया का, एंड सर्च जो है कंडक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर कोई भी ऑफिसर रेड हैंडेड पकड़ा जाता है, राइट, रेड हैंडेड पकड़ा जाता है ब्राइब लेते हुए, तो वहां पे तो कंसेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे लोकल हाई कोर्ट का तो वारंट ले लिया, व्हाट इफ सीबीआई को कभी सरप्राइज सर्च करनी है ना, कि अभी तो अगर हम लोकल हाई कोर्ट की परमिशन लेते हैं, बट ऑब्वियस है उस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता लग जाएगा, एंड वो बंदा जो है ही कैन बिकम वेरी केयरफुल अबाउट सच थिंग्स। तो व्हाट इफ अगर हमको एक सरप्राइज सर्च कंडक्ट करनी है, तो इसके लिए भी सीबीआई के पास ऑप्शन है ऑफ मेकिंग यूज ऑफ सेक्शन 166 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको यूज किया जा सकता है, जहां पे सीबीआई जो है अलाउड है, बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर है एक जुरिस्डिक्शन का, वो किसी और जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर को बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए ये सर्च कैरी आउट कर दीजिए, राइट। तो मतलब महाराष्ट्र के एक ऑफिसर बोल देंगे वेस्ट बंगाल के ऑफिसर को कि आप प्लीज हमारी तरफ से अपनी जुरिस्डिक्शन में सर्च कंडक्ट कर लीजिए। यहां पे भी सपोज कीजिए कि महाराष्ट्र वाले ऑफिसर्स को ज्यादा फेथ नहीं है ऑन द पुलिस ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वो क्या करेंगे, यहां पे भी जो फर्स्ट ऑफिसर है जो कह रहा है कि सर्च कैरी आउट होनी चाहिए, अगर उनको लगता है कि अगर जो सेकंड है जो उससे वेस्ट बंगाल के ऑफिसर है वो कैरी आउट करेंगे सर्च, तो लॉस ऑफ एविडेंस हो सकता है। तो यही सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अलाउ करता है पहले ऑफिसर को, मतलब महाराष्ट्र वाले ऑफिसर को, कि वो खुद जो है लीड करे द सर्च को, कंडक्ट करे वो सर्च को आफ्टर गिविंग नोटिस टू लैटर। सो बेसिकली महाराष्ट्र के ऑफिसर वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिसर को बोल देंगे कि हमें सर्च कंडक्ट करने की जरूरत है, बट हमें डर है कि लॉस ऑफ एविडेंस ना हो जाए, तो उनको वो नोटिस दे देंगे एंड खुद जो है आके वो सर्च कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है सीबीआई के पास। अब हम फटाफट देख लेते हैं कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने विड्रॉ की है कंसेंट एंड क्यों की है, राइट। अब ऐसे माइंडलेसली तो नहीं की होगी कंसेंट विड्रॉ, क्योंकि हमने देखा करप्शन को वीड आउट करना गुड गवर्नेंस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। 8 स्टेट्स ने जो है विड्रॉ की है ये कंसेंट फ्रॉम द सीबीआई, जो जनरल कंसेंट है। कौन से है ये स्टेट्स, दीज आर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला एंड मिजोरम। In fact, all except Mizoram are ruled by opposition parties. ठीक है। अब क्या है मुद्दा, मुद्दा है इनफैक्ट मिजोरम वॉज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने विड्रॉ की थी कंसेंट इन 2015, फॉलोड देन बाय वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश इन 2018, ठीक है। तो मिजोरम ने जब विड्रॉ की थी तब ऑपोजिशन रूल थी वो, अब तो एनडीए के पार्टनर ही मिजोरम को जो है रूल कर रहे हैं, बट अभी भी उन्होंने जो जनरल कंसेंट है ये वापस नहीं दी है टू सीबीआई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 2019 में इन्होंने विड्रॉ कर ली थी, एंड देन पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला एंड झारखंड ने 2020 में जनरल कंसेंट जो है विड्रॉ कर ली। बेसिकली रीजन क्या दिया गया फॉर द विड्रॉल ऑफ कंसेंट, जितने भी ये स्टेट्स हैं इनका ये मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को यूज करती है टारगेट करने के लिए ऑपोजिशन को, राइट, एंड इसको सीबीआई को वो एक मैकेनिज्म ऑफ ब्लैकमेलिंग बना देती है, जिसके कारण उन्होंने कहा